वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे मेंस की। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेंस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है और जो डिजिट है यूनिट पैलेस पे वो बढ़ जाता है टेंस पैलेस के डिजिट से 2 से, अगर एंड जो प्रोडक्ट होता है रिक्वायर्ड नंबर का विद द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 144। ये हमें बताया है और इसने बोला क्वांटिटी 1 तो है वैल्यू 2 डिजिट नंबर और क्वांटिटी 2 हमें दे रखी है। तो हमें ये बताना है कि क्वांटिटी 1 बढ़ी है 2। तो देखो, जब भी आपको 2 डिजिट नंबर बोले तो आपको हमेशा उसको मानना है इस टाइप से, 10x प्लस वाई मान लो, 10a प्लस बी मान लो। ठीक है, तो ये हमारा टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की जो मतलब हमारा डिजिट है यूनिट पैलेस पे, ठीक है, वाई, वो कहता है कि 2 से बढ़ जाता है टेंस पैलेस के डिजिट के। टेंस पैलेस का डिजिट है एक्स, तो एक्स है उससे हमारा वाई 2 ज़्यादा है। तो अगर वाई को और एक्स को बराबर करना है तो हम एक्स को 2 वही नंबर दे देंगे, 2 रुपये दे देंगे, जिससे हमारा वाई ज़्यादा था। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इसने बोला कि जो प्रोडक्ट है रिक्वायर्ड नंबर का, रिक्वायर्ड नंबर मतलब 10x प्लस वाई का, विद द सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब x प्लस वाई, भाई डिजिट क्या है x और y, तो उनके सम के, तो x प्लस वाई करेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या है x+2, वो पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम y की जगह क्या पुट कर देंगे x+2, और ये हमारा 144 के बराबर। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देन हम उसको सोल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। तो नंबर आ गया 24 एंड क्वांटिटी 2 थी हमारे पास 26। तो 26 हमारा बड़ा है 24 से, तो क्वांटिटी 1 छोटी हो गई क्वांटिटी 2 से। नेक्स्ट है डेज आफ्टर विच ए एंड बी मेट, मतलब भाई दोनों मिलेंगे ए और बी। तो कहता है कि ए और बी है ना भाई, मिलेंगे एक दूसरे को 2 पैलेसेस जो दूर दूर हैं 165 किलोमीटर से, और ए ट्रैवल करता है 15 किलोमीटर पहले दिन और 14 किलोमीटर दूसरे दिन और 13 किलोमीटर तीसरे दिन, ऐसे वो चल रहा है। जबकि बी ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर पहले दिन, 12 किलोमीटर दूसरे दिन, 14 किलोमीटर तीसरे दिन, है ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब कहता है ए लेफ्ट द वर्क, सॉरी ये चल रहा है, तो बताओ कब मिलेंगे। तो ये चल रहे हैं, तो डिस्टेंस हमने देखो दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि ए इधर जा रहा है बी इधर आ रहा है, तो मतलब डिस्टेंस दोनों मिलकर कवर करेंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होगी, जुड़ेगी। ठीक है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड सम होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों की स्पीड का सम होगी। तो ए और बी कितना करेंगे, 15 और 10 मतलब 25, दूसरे दिन कितना करेंगे 26, तीसरे दिन कितना करेंगे 27, चौथे दिन कितना करेंगे 28, मतलब 12 और 16। तो इस तरीके से अगर हमने इनको जोड़ा, 5वें दिन वही ये 11 आ जाएगा ये। तो यहाँ अगर हम इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमें किसके बराबर करना है, 165 के बराबर करना है। तो धीरे धीरे हम इनको जोड़ 25, 26, 28 है। वैसे भी आप देख सकते हो 25 तो सब में आना ही आना है, तो भाई छठे दिन तक ले गए 25 छिक्का है, फिर प्लस में जो एक्स्ट्रा दिन हो गए उनको ऐड कर देंगे, तो इनका सम आसान हो जाएगा आपके लिए जोड़ना। तो 6 दिन वो मिल जाएंगे, क्योंकि तो वो 165 के बराबर हो जाएगा। क्वांटिटी 2 है नंबर ऑफ डेज जो चाहिए काम को पूरा करने के लिए। अगर ए कंप्लीट करता है काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी है उसको 15 दिन में। तो हमने एलसीएम लिया, वो टोटल वर्क आ गया 60। वहाँ से इनकी इफिशियंसी आगे डिवाइड करने पर 10 से 60 को करेंगे तो 6, 12 5 60 और 15 चौके 60, ये इफिशियंसी आ गई। अब आगे इसने बोल दिया ए लेफ्ट द वर्क 5 डे बिफोर द वर्क वाज कम्प्लीटेड, मतलब ए ने ना 5 दिन पहले छोड़ दिया था काम पूरा होने के। तो उन 5 दिन में सी ने तो क्या होगा 3 दिन 2 दिन, वो क्यों, क्योंकि बी ने 2 दिन पहले मतलब 2 दिन बाद छोड़ा है ए के छोड़ने के, तो मतलब 3 दिन पहले छोड़ दिया बी ने। तो देखो बी ने और सी ने मिलकर एक साथ 2 दिन काम किया जब ए नहीं था, लेकिन सी ने बचे हुए 3 दिन भी काम किया जब ना ए था ना बी था। तो टोटल कितना काम हो गया 25। अब रिमेनिंग वर्क है हमारा 35। ये काम तो तीनों ही कर रहे थे क्योंकि उस टाइम तक तीनों प्रेजेंट थे, तो वो हो रहा था 2.33 डेज में। तो दोनों का हमने सम कर दिया, ये 5 दिन थे और 2.33, तो 7.33 डेज आ गए। तो क्वांटिटी 1 छोटी हो गई हमारी क्वांटिटी 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो प्रेजेंट एज है रैंडी की वो हमें बतानी है। अगर 10 ईयर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ रैंडी, कहता है कि हमने रैंडी की एज एक्स मानी और उसमें से कहता है कि अगर हम 10 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 12 गुना प्रेजेंट एज ऑफ द
ग्रैंडसन सैंडी की एज का 5 गुना। अब ये 5 कहाँ से आया ये देखते कि मतलब 5 गुना, एक मिनट, हमें मिलेगा 12 टाइम्स मिलेगा, तो ये 5 उसकी सैंडी की एज है, ये कहाँ से आई? सैंडी 19 साल छोटा है, यंगर मतलब छोटा है सुंदर से, जो 24, देखो सुंदर की एज हमें दे रखी है और सैंडी उससे 19 साल छोटा है मतलब 5 साल, तो 5 का 12 गुना किसकी एज आ जाएगी? रैंडी की। तो वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट बोला कि जो एवरेज एज है रिमेनिंग पर्सनस की इन द ग्रुप इफ़ द एवरेज एज ऑफ द 14 पर्सन इज 27। वो देखो अगर है ना एवरेज है 14 लोगों की, वो हमें बता दी 27, तो हम क्या करें? 27 ईयर 9 महीने, तो 27 सही 9/12, क्योंकि हम इसको भी ईयर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए 12 से डिवाइड किया, ये आ गया। और टोटल एज के लिए क्या करेंगे? जितने भी पर्सन थे उनसे मल्टीप्लाई किया तो इतनी टोटल एज आ गई। अब इसने बोला कि अगर 2 लोग हैं जो 42 साल के हैं, वो ग्रुप को छोड़ देते हैं, तो रिमेनिंग एज बताओ। टोटल एज इतनी थी, 42 साल के 2 पर्सन चले गए, ठीक है, पहले पर्सन 14 थे, अब 2 चले गए तो 12 रह गए, निकाल देंगे एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट है परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर इफ एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग। वो कहता है कि बेचते टाइम तो 10% वेट कम यूज दे मतलब दे रहा है, जैसे भाई 1000 ग्राम देना था लेकिन वो ना 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन जब परचेज कर रहा है तो वो 20% ज़्यादा ले रहा है, मतलब 1000 की जगह वो 1200 ले रहा है, इस टाइप से लगा लो, ठीक है। एंड प्रोफेसिस टू ऑल गुड्स एट 5%, और है ना वो सारे सिचुएशन में उसे 5% का प्रॉफिट होना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है उसे, मतलब ओवरऑल। तो देखो मतलब अगर वो सही से करता है तो देखो परचेजिंग के टाइम पे CPSP मतलब 100 है लेकिन वहाँ पे 20% एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब 120। सेलिंग टाइम पे 100 है लेकिन वो ना 10 कम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके हाथ में 120 ग्राम चीज़ आ रही है, यहाँ पे वो 90 ही दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा CP कितना हुआ? भाई हम जितना देंगे हमारे पास से जितना जाएगा वही तो है, लेकिन हम बेच किस कॉन्सेप्ट रहे हैं, प्राइस कितने रुपए के ले रहे हैं, हम 100 चीज़ों के रुपए ले रहे हैं, तो ओवरऑल कितना होता है? देखो 90 से 100 हुआ, 100 से हमारा मतलब 120 हमने गेन किया था, और 100 से यहाँ पे भाई 5% का प्रॉफिट हो रहा है ना ओवरऑल, तो 100 से 105, तो यहाँ से जब हमने काटा तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का कितने पे? 5 पे मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। नेक्स्ट है एक बुक है वो बेची गई सर्टेन सम एंड देयर वाज ए लॉस ऑफ 20%, और कहता है कि वहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है। भाई 100 की चीज़ थी, 20% लॉस में मतलब 80 में बेच दी। हैड इट बीन सोल्ड फॉर Rs 12 मोर, अगर कहता है कि इसको हमने 12 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो कहता है कि 30% का गेन होता। 30% गेन मतलब 130 भाई, ठीक है, यही आएगा भाई। 30% गेन मतलब भाई CP तो सेम है 130 भाई, तो ये कितना का डिफरेंस आ रहा है? 50 का, लेकिन ये तो बोल रहा है 12 का, क्योंकि 12 ज़्यादा पे बेचते तो y की वैल्यू आ गई 12/50, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास SP और CP दोनों आ जाएंगे। आगे इसने बोल दिया x है ना, वो वैल्यू होगी प्रॉफिट परसेंट की इफ़ द बुक वाज सोल्ड फॉर Rs 4.8 मोर देन इट वाज सोल्ड फॉर। तो SP हम नया निकाल देंगे, 4.8 जोड़ के 24 आ गया, CP हमारे पास था ही, प्रॉफिट आया हमारा 0%, मतलब क्योंकि SP और CP यहाँ पे हमारे बराबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th का। एक ग्रुप है उसमें 4 कपल है, जिसमें है ना हर पर्सन की एक वाइफ है, ओके, तो मतलब 4 ही मैन 4 वुमेन हो गए, तो मतलब 8 लोग हो गए। नंबर ऑफ वेज इन विच दे कुड बी अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन में हम उनको अरेंज कर सकते हैं, वो तरीके बताने हैं और अल्टरनेट पोजीशन पे बैठाने, एक मैन एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन, या पहले वुमेन आ सकती है, वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन, तो कितने तरीके हैं? 4 मैन 4 तरीके से बैठ सकते हैं, क्योंकि देखो पहले पे तीसरे दूसरा एक, क्योंकि पहले पे उठाने के लिए 4 लोग हैं, फिर 1% बैठ जाएगा, 3 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 1, ऐसे 4 वुमेन। लेकिन ये 2 तरीके से हो सकता है, भाई पहले वुमेन भी आ सकते हैं, पहले मैन भी आ सकते हैं, तो इसीलिए 1152 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट 8 टाइम द नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर सेटेड। देखो जब एक सर्कुलर टेबल के ऊपर उठाने की बात होती है ना, तो उसमें से n में से हम जितने भी नंबर उनमें से 1 घटा देते हैं, उसका फैक्टोरियल कर देते हैं, वेज आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे ना आपको एंड और स्टार्टिंग पॉइंट पता ना चले, लाइक एज जो हमारा नेकलेस होता है, तो वहाँ पे आपको इसे 2 से डिवाइड भी करना होता है, ये कॉन्सेप्ट होती है। तो यहाँ पे बोला 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वेज इन विच दे बी सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल सच दैट मैन एंड वुमेन को, तो यहाँ पे मैन एंड वुमेन को बैठाना है,
तो देखो 4 मैन है ना, 4 मतलब 4 में से 1 घटा दिया, 3 फैक्टोरियल वेज से बैठ जाएंगे, वो तो बैठ चुके हैं। अब उसके बाद हमें वुमेन को बैठाना है, तो वुमेन 4 फैक्टोरियल वेज से बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके भाई मैन जब बैठ गए तो अल्टरनेट पोजीशन हमें पता है क्लियरली, हम आराम से उनको बैठा पाएंगे। तो टोटल वेज कितने आ गए 144। अब उनका 8 गुना पूछा है तो हो गया 1152। तो दोनों हमारे एक दूसरे के बराबर हो गए। कहते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स आर इक्वल। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100x। एक शर्ट को हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट देखो, टोटल सीपी है हमारा 200, टोटल एसपी है हमारा 210, तो कितने का फ़ायदा हुआ 10 का, कितने पे सीपी पे, सीपी हमारा था 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 5% प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंट मेड इन सेलिंग each मीटर इफ द प्रॉफिट मेड इन सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द 5 मीटर। देखो जो प्रॉफिट है 20 मीटर क्लॉथ का, तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो 20 मीटर एसपी 20 मीटर कपड़े का सीपी, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 5 मीटर जो कपड़े का सीपी है उसके, तो यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो आ गया और वो आ गया, तो परसेंटेज हम बता ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसको हम काट रहे हैं एक वुडन क्यूब से जिसकी एज 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ना ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो काटने के बाद बचता है। तो देखो ये हमारा क्यूब था, इसमें से सिलेंडर काट रहे हैं, तो सिलेंडर का डायमीटर 7 होगा और रेडियस 7/2 और हाइट हमारी 7 ही होगी, क्योंकि हम पूरा उसको क्यूब की एज का काट रहे हैं। क्यूब ऐसा होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को घटा देंगे तो हमारे पास लेट वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है सरफेस एरिया बताना है क्यूब का, जो भाई सिलेंडर को काटने के बाद बचता है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को घटा देंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 साइड का स्क्वायर माइनस, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrs प्लस 2πr²। देखो क्यों 2πrs होता है कवर्ड सरफेस एरिया, मतलब जो इधर का है, और 2πr² क्योंकि एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल की फॉर्म का ये रहा शेप, इसीलिए ये हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ वाई हमें बतानी है। जो एक वेसल है उसमें 2.5 लीटर ऑफ वाटर है एंड 10 लीटर्स ऑफ मिल्क है। ओके, 2.5 लीटर ऑफ वाटर एंड 10 लीटर्स ऑफ मिल्क है। 20% कंटेंट ऑफ द वेसल इज रिमूव। देखो 20% हमारे पास 12.5 लीटर टोटल दे रखा है, 10 + 2.5। अब इसका 20% हमें रिमूव करना है, तो हो गया 2.5 लीटर। अब इस 2.5 लीटर को हम किस रेशियो में निकालेंगे, जो पहले वाटर एंड मिल्क का था तो वो रेशियो था हमारा 1 और 4 का, उसमें हमने इनको निकाल दिया, तो हमारे पास बच गई, हमारे पास जो भी क्वांटिटी है वो 2.8। अब आगे रिमेनिंग कंटेंट में हमने x लीटर वाटर को ऐड किया एंड देन इसने बोला कि रिवर्स कर दिया वाटर और मिल्क के रेशियो को, तो वो हो गया 4:1, क्योंकि पहले 1:4 था। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास 30 आ गई। अब इसके बाद इसने बोला कि हमने फिर मिल्क ऐड किया y क्वांटिटी का, फिर से रेशियो को रिवर्स कर दिया, अब रेशियो फिर से 1:4 हो गया। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, और इसने यही तो बोला है कि कौन सा, अब x और y आ गई। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी 2 दे ही रखी थी, तो y 120 है, तो हमें कंपेयर करना था y की वैल्यू से ही, तो 120 बराबर, मतलब क्वांटिटी 1 बराबर हो गई क्वांटिटी 2 के। अगला वाला है कि P कंप्लीट कर सकता है एक पीस ऑफ वर्क को 16 दिन में एंड Q कर सकता है उसको 32 दिन में। एलसीएम लिया, टोटल वर्क आ गया। देन हमने इसने बोला कि वो अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, तो कंप्लीट होने में जब P से स्टार्ट करें, तो भाई 2 दिन में तो 3 यूनिट ही काम हो रहे हैं। ठीक है, 20 दिन जब हमने काम कराया तो 30 यूनिट काम की हो गई थी, अब 2 यूनिट बची, 21वें दिन हमारे 2 यूनिट ही होनी थी, तो 21 दिन में काम पूरा हो गया। नेक्स्ट है जब Q से स्टार्ट करें, तो 20 दिन में तो हमारे 30 यूनिट हो गई थी, 21वें दिन एक काम होगा, मतलब 31 यूनिट हुई, तो अगले दिन 2 यूनिट है, लेकिन हमें तो काम चाहिए 1 यूनिट का, तो 1/2, तो 21 सही 1/2 हमारा यहाँ का आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा बैंकिंग में इसके कॉन्सेप्ट्स कम है, तो इसके बारे में हम अलग से शॉर्ट्स में समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 11th का क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाइट ऑफ द टैंक इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज दिस। तो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, और रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है, वो हमने मान लिया 7x 10x, बस नॉर्मल x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हाइट भी आ जाएगी।
नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वांटिटी 2 लेवल कैरोसिन इन ए जार एक कोनिकल वेसल है, बेस रेडियस है जिसकी 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3 सेंटीमीटर, वो कैरोसिन से भरा है। ये जो लिक्विड है ये एक होल से मतलब भाई निकल रहा है, होल सिलेंड्रिकल शेप में होगा और एंड है ना उससे हमने एक सिलेंड्रिकल जार को अटैच किया जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा कि हमें कैरोसिन का लेवल पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और सिलेंडर बराबर हो क्योंकि ये इससे निकल के इसमें चला जाएगा। तो बस हमने इसको इक्वेट कर दिया, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी है p² - 18p + 77 = 0। तो 11 7 77, 11 8 7 और 11 और 7 18 भी होते हैं, तो ये 2 फैक्टर बन गए। नेक्स्ट है 3q² - 25q + 28। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ठीक है, 7 दूनी 14 14 दूनी 28 और 3। तो ये हमने देखा कि 7 × 21 और 2 दूनी 4, 21 और 4 को फैक्टर करें तो 25 बन रहा है और 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास फैक्टर ये आ गया। फिर हमने इनको कंपेयर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैन है जो स्विम करता है 48 मिनट स्टील वाटर में, ठीक है, और 200 मीटर अगेंस्ट द करंट एंड 200 मीटर विद द करंट, मतलब 200 मीटर अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम जा रहा है, करंट माइनस मतलब बोट की स्पीड माइनस करंट, और इसमें वो है ना डाउन स्ट्रीम जा रहा है कि दोनों मतलब जिस साइड हमारी बोट जा रही है उसी साइड पानी, तो वो डबल स्पीड से जाएगा। तो कहता है कि जब वो अपस्ट्रीम में जा रहा है तो वो 48 मिनट ज़्यादा लेता है, ठीक है, नहीं सॉरी 10 मिनट ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे 10 आ गया इन दोनों का डिफरेंस, और एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है कि जो स्टील वाटर में उसकी स्पीड है वो 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास स्ट्रीम की वैल्यू आ गई क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको हमने सोल्व किया, देन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई। अगला पार्ट है इसका स्पीड ऑफ करंट बतानी, ठीक आ जाएगी। स्पीड ऑफ मैन जो कंप्लीट करता है 3 राउंड एक सर्कुलर पाथ के जिसकी रेडियस है 49 मीटर एंड 14 मीटर में वो कन्वर्ट मतलब कर लेता है 14 मिनट में। तो एक बात बताओ, जो भी सर्कल होता है उसका जो भी एरिया होता है किस मतलब जो भी मतलब सर्कल के अगर चारों ओर आप कुछ कर रहे हो तो इसका मतलब उसकी जो भी सर्क्यूमफ्रेंस है उसको कवर कर रहे हो, तो सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे हमने पुट किया, देन वो आ गई है और 14 मिनट में वो कवर कर लेता है। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट है, अगर 10 मैन है 15 वुमेन है, वो एक काम को 8 घंटे मतलब 8 दिन में पूरा कर लेती है। 12 मैन है 8 वुमेन है, वो उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, मैन वुमेन का रेशियो आ गया। अगर एक बॉय है वो 50% लेस इफिशियंट है मैन से, ठीक है, तो मतलब उससे 0.5 हो गई उसकी इफिशियंसी। टोटल वर्क तो हम निकालेंगे इसमें पुट करके, तो बॉयज़ की इफिशियंसी 0.5 हो गई, तो मैन वुमेन और बॉय की इफिशियंसी का रेशियो हमने कन्वर्ट कर दिया, तो आगे 10 10 5, ओके, ठीक है। आगे इसने बोला तो टाइम टेकन बाय 2 मैन 4 वुमेन एंड 18 बॉय, 2 मैन 4 वुमेन 18 बॉयज़, वो हमें बताना था। तो कितनी हो रही हैं ये, अगर हम भाई देख रहे हैं तो देखो 2 4 6, ठीक है, और इसका तो आधा ही लेंगे क्योंकि ये हाफ है उसकी इफिशियंसी का, तो 9 9 और 6 15 यूनिट कवर कर रहे हैं। क्वांटिटी 2 है जो 9 मैन 3 वुमेन और 6 बॉय ले रहे हैं, तो 9 3 और ये 6 इसका आधा ही लेंगे ना क्योंकि इफिशियंसी हाफ है इसकी, तो 15। तो इसको हम कंपेयर किया तो दोनों इसके एक दूसरे के बराबर आ गए, ठीक है। बाबू जनरली स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट ए सर्टेन टाइम विद ए सर्टेन स्पीड टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM, मतलब 5 PM वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले लेता है, वो एक टाइम पे वो अपने घर से निकलता है भाई 2 3 जितने बजे निकलता है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड है ना 3 बजे ऑफिस से निकल जाती है और वो पैदल पैदल चलना स्टार्ट कर देती है। 40 मिनट तक वो पैदल चलती है, फिर वो बाबू से मिलती है और फिर वो घर के लिए चलते हैं, ठीक है, और कहता है कि वो 40 मिनट पहले घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो देखो कि यूजुअल टाइम देखो 4:40 पे मिली होगी क्योंकि वो कहता है कि 40 मिनट पहले पहुँचे। देखो इसने बोला कि जो 3 PM वो चली थी और स्टार्ट वॉकिंग टू होम विद स्पीड और 40 km/h की स्पीड से वो चल रही है और बाबू से रास्ते में मिल जाते हैं और वो घर 40 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, ठीक है। देयर इज रोम इन 40 मिनट कि देखो ये है ना 40 मिनट में मतलब घर पहुँच रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट बताओ, 5 बजे वो लेने आता है, ठीक है, और 3 बजे उसकी गर्लफ्रेंड चली थी और वो कि देखो GF कवर कर रही है 1 घंटा 40 मिनट में या 100 मिनट वो चल रही है, ठीक है, और ना स्पीड है उसकी 40 km/h। तो स्पीड यहाँ पे हमने कंपेयर किया क्योंकि देखो 4:40 PM पे वो है ना भाई वो मिल गई क्योंकि 20 मिनट इधर जाने के हैं 20 मिनट आने के, भाई 20 मिनट में वो आया भी होगा और 20 मिनट में वो गया भी होगा, ये 40 मिनट उसके बचे। तो इसका मतलब 4:40
ठीक है। तो यहाँ पे 100 की स्पीड 100 है, टाइम ले रही है 100 मिनट, और ये तो सिर्फ 20 मिनट ले रहा है, 20 मिनट आ रहा है 20 मिनट जाने के। तो यहाँ पे उनके टाइम का रेशो आ गया, और स्पीड होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, क्योंकि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है हमारे पास सीधा ही स्पीड ऑफ द गर्ल बतानी है, तो ये हम बता देंगे, देन हम कंपेयर कर देंगे। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।